अरे माँ, कुछ काम था? अरे मैंने पहले तो देख लिया जमाई राज कहीं कमरे में तो नहीं। मुझसे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। देख, ठाकुर जी ने हम पर कृपा करके एक ऐसा अवसर दिया है कि जमाई राज अगर चाहे तो सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। मतलब? अरे एकदम गधेड़ी से डफोड़। देख, तेरा पति घर का सबसे बड़ा छोकरा है, लेकिन फिर भी चलती किसकी है? या तो तेरे ससुर की या तो फिर उस छोटे मवाली लफंगे की। माँ, घर में पहले ही इतना टेंशन है, आप प्लीज। अरे तू पहले बात तो सुन ले मेरी। उसी टेंशन का फायदा उठाने की सलाह देने आई हूं मैं। देख, केतन तो जेल में बंद है। मैंने ठाकुर जी को दिया भी लगा दिया है कि वो जल्दी छूटे नहीं। इस बीच जमाई राज को चाहिए कि वो अपने पापा के साथ खड़े रहें और ये साबित कर दे कि वो ही घर का सबसे लायक छोकरा है। एक बार समधी भाई की नजर में जमाई राज उठे कि फिर सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने में देर नहीं लगेगी। मम्मी, तो जानती हैं कि हमारे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और फिर भी आप देखिए, आइंदा से ऐसी बात अपने दिमाग में लाइएगा। केतन मेरा छोटा भाई है और मैं यही चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द घर वापस लौट आए। आप तो उम्र में हमसे बड़ी हैं ना। अगर ठाकुर जी के सामने दिया जलाते हुए आपने कुछ मांगना ही है तो मेरे भाई के लिए सद्बुद्धि मांगिए, और कुछ नहीं। वैसे भी इस वक्त मुझे अपने पापा की बहुत चिंता हो रही है। वो किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं जानता हूं वो अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। अरबपति की औलाद, अरे सामने जो है उसको भगवान का नाम लेकर खा ले। तुझे छुड़ाने वाला तो कोई है नहीं, तो आखिर कब तक यहाँ की दाल रोटी से परहेज करेगा? हा? खा ले भाई। अरे खा ले वरना भूखा मरेगा। उर्वशी, मैं तेरे खाना लाई हूँ, चल जल्दी से खा ले। प्लीज नंदिनी, मुझे नहीं खाना। देख उर्वशी, तूने कल से कुछ भी ठीक से नहीं खाया, थोड़ा खा ले वरना सेहत खराब हो जाएगी। जानती हो ना नंदिनी, केतन घर के खाने में भी कमियां ढूंढते थे, कितने नखरे करते थे।
जेल में क्या खाना खाते, कैसे रह रहे होंगे। उर्वशी, संभाल अपने आप को, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा खा ले। मुझसे नहीं खाया जाएगा नंदिनी, प्लीज। बेचारी उर्वशी काका के असूलों का साथ भी देना चाहती है, लेकिन अपने प्यार से नफरत भी नहीं कर सकती। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दोनों सहेलियां एक ही प्लेट से खाना खा रही हैं। नहीं शांतनु, उर्वशी ने तो जैसे खाना पीना छोड़ ही दिया। कब से इसे समझा रही हूँ, कुछ खा ही नहीं रही है। अब वैसे केतन का कुछ पता चला? I mean, क्या उसे छुड़वाया जा सकता है? क्यों नहीं, लेकिन जब तक केशु अंकल की इजाजत नहीं होगी, हम ये कदम कैसे उठा सकते हैं? वाह, कैसे पिता है आप? आपका बेटा 2 दिनों से सलाखों के पीछे लावारिस की तरह पड़ा है और आप यहाँ आराम से चाय पी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। केतन के साथ जो कुछ भी हुआ वो अखबार की कोई न्यूज नहीं है केशु, जिसे बस एक बार पढ़ा और फेंक दिया। क्या आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है? या फिर उसकी सिर्फ एक गलती की वजह से आपने उसके साथ वो रिश्ता भी तोड़ दिया जो भगवान ने खुद बनाया है? मैं ये नहीं कह रही हूं कि केतन निर्दोष है, और आपकी पत्नी होने के नाते मैं आपके आदर्शों के साथ आपके साथ खड़ी हूं केशु। लेकिन मैं मां हूं केशु, और मां होने के नाते मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि मेरे बच्चे की गलतियों पर पर्दा डालो। मैं बस ये कह रही हूं, क्या हम उसे सही राह पर चलना इसे नहीं सिखा सकते? केशु, अगर कोई आग में झुलस रहा तो पहले उसे आग से निकाला जाता है, फिर उसकी मरहम पट्टी की जाती, और फिर उससे पूछा जाता है कि आग कैसे लगी और वो वहां पे कैसे आया। केतन को जो कठिन सजा आपने सुनाई है, उसका दर्द किसी और को भी हो रहा है। वो जो बेकसूर है, जिसने सच की लड़ाई में हमारा साथ दिया है।
उर्वशी, हाँ केशव, मैं उर्वशी की बात कर रही हूँ। कितनी बेबाकी से उसने केतन का सच सबके सामने रख दिया, लेकिन आखिर वो भी तो एक पत्नी है। आज उसका रोम रोम केतन के लिए तड़प रहा है, उसके आंसू थमे नहीं। लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद कर रखी। लेकिन मैंने नहीं केशव, मैं उर्वशी के आंसू और नहीं देख सकती। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी बेटी को खुद छुड़ा कर लेके आऊंगी। आप बैठे रहिए यहाँ पे चाय पीते हुए। यादव, अरे वो केतन सांगवी के ले आओ। ए केतन सालवी, चल साहब ने बुलाया। केतन, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? कोई बात नहीं, माँ आ गई है ना। चलो घर चलते हैं। शांतनु चलो। केतन, भाभी आप? अरे आतिश भाई साहब, आप यहाँ? हाँ, वो केशु ने आज सवेरे सवेरे मुझसे कहा कि जाओ केतन को छुड़वा के ले आओ, सो चला आया। केशु ने आपसे कहा? हाँ भाभी। चलो, पापा नहीं तो क्या हुआ, मामा तो आ गई ना, चलें?
है